बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने मना कर दिया, बता दिया कि वो और उनके लोग इजलास में नहीं बैठेंगे। इससे पहले PTI के बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा शाम के इजलास में नहीं आए थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 4 हुकूमती अरकान को PTI अरकान को मनाने का टास्क दिया था। साथ ही कहा था कि आनी तौर पर कमेटी PTI के बगैर भी फैसला कर सकती है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 3 जजेस के नाम पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाया अफरीदी के नाम शामिल हैं। आज ही नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी का इम्कान है। चीफ जस्टिस के उहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होनी है। मुअज़्ज़िज़ अक्सरियती अरकान ने 41 आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल होने का इख्तियार दिया। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अरकान के इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा यह अरकान पहले ही अपने आईनी हक को इस्तेमाल करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। अब वो 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन है। ना आइन ना ही एक्ट हमें ये इख्तियार देता है कि हम इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दें। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बरादर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असम्बली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा खत्म होगा। वो सदर जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश हैं। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर और मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट रुकनियत से मुस्ताफ़ी। पार्टी को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। BNP मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने कल आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था। कासिम रोंझू व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मैंगल ने कहा कि रात के अंधेरे में आइन का मुसवदा पेश किया जाता रहा। वज़ीर खुद मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिशें की गईं। अख्तर मैंगल के हमरा मौजूद कासिम रोंझू ने कहा कि ज़ोर आवर लोग थे। मैं पहले मरीज़ हूँ, मुझे मलेरिया हो गया। मुझे कहा गया कि आप 4 दिन मेहमान के तौर पर हैं। ज़्यादा बोलूँगा तो मज़ीद मसले खड़े हो जाएंगे। 3.5 साल आज़ाद के साथ गुजारे। पूरे
पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। लोटे या जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और उसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर। जो लोग शामिल थे वोट की जरूरत नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सब पे शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपा है। इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है, एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। एहतजाज की क़यादत करूँगा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। 4 ग्रुप बने हुए हैं। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि 90% इत्तेफाक राय हो गया है। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। ANP के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम पर झूठ ना फैलाए और मजीद प्रोपेगेंडा ना करे। ये बताएं कि इस तरमीम से क्या मसला है। तरमीम के बारे में खुसूसी कमेटी के इजलास में अपनी तजावीज़ और सिफारिशात क्यों नहीं थी। अगर ये कानून इतना ही बुरा है तो मौलाना साहब के साथ ये मुत्तफ़िक किस ड्राफ्ट पर हुए थे। अगर ये कानून इतना ही बुरा है तो इसी कानून के तहत बनने वाली खुसूसी कमेटी में अपने अराकीन के नाम क्यों दिए। कौमी असम्बली में गजा में मासूम बच्चों और ख़वातीन की शहादतों और लबनान में हालिया तबाहकुन हमलों की मज़म्मत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजलास में मुतालबा किया कि स्पीकर पार्लियामेंट में एजेंसीज के लोगों की मौजूदगी की इंक्वायरी कराएं। स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी हैं, इसकी इंक्वायरी करें। यकीनी बनाएं कि CCTV वीडियो डिलीट ना हो। ये रिवायात बहुत गलत हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उनके ख्याल में स्पीकर कौमी असम्बली ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी का कहना था कि PTI अलिफ लैला की कहानियां बनाना जानती है। PTI ने गलत सियासी रविश अपनाई हुई है। PTI के तमाम सदर अराकीन कॉम्प्रोमाइज हैं। अपोजिशन लीडर के दादा अबू ने मुल्क में मार्शल लॉ की बुनियाद रखी थी। डाले की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर के दादा अबू ने रखी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब चेंबर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। फलस्तीनी बच्ची की नंगे पांव जख्मी बहन को कंधे पर उठाए इलाज के लिए ले जाने की वीडियो ने दिल दहला दिए। थकन से चूर बच्ची को सहाफ़ी ने अलबुरेज पार्क में वाक़ कैंप पहुंचाया। बच्ची का कहना था कि एक गाड़ी ने उसकी बहन को टक्कर मारी थी, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर जाना चाहती है। भारत ब्रिक्स तंजीम में पाकिस्तान की रुकनीत की दरख्वास्त की मुमकिन हिमायत करेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि ब्रिक्स में रुकनीत की पाकिस्तान की तवील अरसे से मौजूद दरख्वास्त पर रवा इजलास में पेशरफ्त हो सकती है। रूस में जारी ब्रिक्स के इजलास में 24 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब की ब्रिक्स में हैसियत को भी वाज़ेह किया जाएगा। इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के है। भारत और चीन सरहदी तनाज़े हल करने पर मुत्तफ़िक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी मुतनाज़ सरहदी इलाके पर गश्त करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि मुआहदे को मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम किया जाएगा। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन भारत से मिलकर इस मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। मुतालिका मसाइल के हल पर इत्तेफाक को चीन मुस्बत अंदाज में देखता है। चीन और भारत ने सरहदी अमूर पर सफारती अस्करी सतह पर करीबी राबता रखा है। तामीराती कंपनी से ठेके में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। परू के साबिक़ सदर को 20 साल 6 माह कैद की सज़ा सुना दी गई।
अलेहांद्रो टोलेडो पर ब्राज़ीलियन कंपनी से $3.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। उन्होंने सज़ा घर पर काटने की दरख्वास्त दी है। मौक़िफ़ अपना है कि वो कैंसर के मरीज़ हैं। वो 2001 से 2006 तक पेरू के सदर रहे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 3 तलाक़ें इकट्ठी देने के अमल को काबिल सज़ा बनाने की सिफारिश। जहेज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर आकिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में शादी अखराजात की हद 2500 रुपये और जहेज़ की मालियत 5000 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की मालियत के बराबर करने की मंजूरी। निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ से इत्तेफाक। थैलेसीमिया पॉजिटिव होने पर शादी की इजाज़त न देने पर इत्तेफाक न हो सका। आइंदा इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का माँ के दूध बैंक के क़याम की तजवीज़ से मुतालिक सेमिनार कराने का फैसला। अडियाला जेल में डॉक्टर बानी पीटीआई के एक दिन में 3 दफ़ा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की ज़ाती मौलिद से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें आखिर हर्ज क्या है, आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस करा हूँ, कल दरख्वास्त पर फैसला करूँगा। तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर के दलाइल मुकम्मल। कहा 3 साल 3 माह की ताखीर से मुकदमा बनाया गया। 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। FIM प्रोसिक्यूटर्स ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत की मुखालिफत की, कल दलाइल देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। मेंबर कमीशन ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आईनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तलाफ करने वाले 90 लोग भी राजी थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था और वो शख्स ना असम्बली का मेंबर है ना किसी जमात का सरबरा। मुराद अली शाह का कहना था कि इन 6 मनसूबों का इफ्तिताह किया। साउथ वेस्ट और केमाड़ी से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। शेर शाह से मिर्ज़ा आदम जंक्शन रोड बनाया। अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक शारा नूरजहाँ का इफ्तिताह किया। कैफ़े प्याला से नासिर मन्हास रोड तक मनसूबे का इफ्तिताह किया। हम सिंध भर में 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं। पहले मरहले में 50 सरकारी इमारतों को सोलराइज किया है। दूसरे मरहले में आज 2 इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया है। एक इमारत कराची सेंट्रल जेल की है। पूरे सिंध में 2 लाख घरानों को रूफटॉप सोलर देंगे। पंजाब काबीना ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी को नोटिस के बाद जुर्माना होगा और गाड़ी बंद कर दी जाएगी। काबीना ने लैपटॉप स्कीम, खेलता पंजाब गेम्स, अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम और छोटे काश्तकारों के लिए लाइव स्टॉक कार्ड, 310 एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने और उनके 250 ई बाइक्स खरीदने की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटीज भी कायम कर दी। कमेटीज को जुर्माना करने का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता का दौरा। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लिया। कर्जा लेने वाली खातून को दूसरी किस्त का चेक भी दिया। IG इस्लामाबाद बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार पंजोता के नाम पर 3 सिमें हैं। इनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, आप पेशावर की लोकेशन पर गए। IG इस्लामाबाद ने कहा एक टीम पेशावर और एक अटक में मौजूद है। चीफ जस्टिस की IG इस्लामाबाद को पेशावर वाली टीम से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान लेने की हिदायत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट्स की भी नेगेटिव हैं। ISI और MI की रिपोर्ट भी जमा। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी।
मुल्तान के इलाका दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाले मकान के मलबे में से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाम भक अफराद की तादाद 7 हो गई। जुम्मे को हुए धमाके में 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे से लाशें और 3 जख्मियों को निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया था। इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत मलबा हटाया तो उसमें से मजीद 3 लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक ये तीनों अफराद राहगीर थे और धमाके के वक्त गली से गुजर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा का गार्ड पर तशद्दुद, 5 गार्ड जख्मी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा हॉस्टल्स में पुलिस छापों पर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज रोकने के लिए आए गार्ड्स पर तलबा का पथराव, शीशे की बोतलें मारी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तशद्दुद करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामा करने के खिलाफ केस की समाअत अदालत में FIA की जानिब से तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर फैलाने के इल्जाम में कराची से खातून ज़ेर हिरासत। मुलज़मा कराची से लाहौर मुंतकिल। लाहौर के थाना गुलबर्ग में PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर मुसद्दका खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तमाम आईनी दरखास्तों पर समाअत आईनी बेंच की तश्कील तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने 40 से ज़ायद आईनी दरखास्तों पर समाअत रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कहा आईनी बेंच की तश्कील के बाद नोटिफिकेशन जारी करके आईनी दरखास्तों की समाअत की जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम के कुछ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा यह एक्ट अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की शमूलियत के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस के तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत वक्त की बालादस्ती से फ़ायदा पहुँचाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील में सियासी मदाखलत की वजह से इन बेंचेस की साख मुतासिर होगी। बिल पास करवाने से मुतालिक अपोजिशन के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलाने की तैयारी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। खैरपुर में गम्स अस्पताल के डॉक्टर खालिद महमूद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। डॉक्टर की रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर खालिद महमूद अस्पताल में ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं। डॉक्टर खालिद महमूद गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान से अस्पताल के लिए निकले थे। रास्ते से उन्हें अगवा कर लिया गया। पंजाब और सिंध पुलिस हुकाम नोटिस लेकर डॉक्टर की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। महकमे मौसमियात ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवा बरस स्मॉग में वाज़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि फैक्ट्रीज की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मॉग बढ़ने का बायस बन सकते हैं। रवा बरस लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर और फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने का खदशा है। दौरान स्मॉग मुतासरा शहरों में दमे का मरज बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कमी का शिकार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 409 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 86,466 की सतह पर बंद। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,846 भी बनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मेटिन गुरिक से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्सपो में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का मुआयना किया। मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। कहा इंटरनेशनल एक्सपो दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआवन होगी। वज़ीर आज़म की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। गजा, फ़लस्तीन और लबनान भेजी जाने वाली इमदाद से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। आवाम अतियात जमा करवा कर फ़लस्तीनी लबनानी बहन भाइयों की मदद में साथ दें।
गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड का गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह करने का दावा। हमले में 12 इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। डायरेक्टर गजा महकमा सेहत ने कहा, शुमाली गजा के अस्पतालों में ताबूत खत्म हो गए हैं। इसराइली फौज ने 24 घंटों में 63 लबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया। बेरूत अस्पताल के शहदा की तादाद बढ़कर 18 हो गई। इसराइल का बेरूत में जेर जमीन कायम हिजबुल्लाह की नेवल बेस को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में अल-हौश के इलाके में इसराइल ने इनखिला के हुक्म के फौरी बाद बमबारी की। तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। फैसला कौन टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर जाहिद महमूद को कम करके फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाने का इम्कान। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम 2 तब्दीलियों और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जैक लीच और शुएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए। गस एटकिंसन की भी शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज़ फ़लस्तीनी फ़नकारों की फ़लस्तीन से सकाफ़ती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप मुनक़िद की गई। फ़लस्तीनी हिदायतकार और फ़नकार अहमद उबासी और ज़ोएल लिफ्ट ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया जा रहा है। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर को रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले ककून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। पुरानी जीन्स और गिटार से शोहरत पाने वाले गुलकार अली हैदर को सालगिरह मुबारक। आज 57 बरस के हो गए।